हमारे सौरमंडल में ज्यादातर बंजर पड़े ग्रहों के बीच में पृथ्वी एक लौता सा ग्रह है जो कि लाखों सालों से जीवन को अपने ऊपर बनाए रखने में सक्षम है। और आज इंसानों के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि दूसरे ग्रहों पर भी आराम से पहुंच सकते हैं। हालांकि आज अगर देखा जाए तो हमने केवल पृथ्वी से बाहर केवल चांद पर ही कदम रखा है और वहां से हमारे वैज्ञानिकों ने बखूबी देखा है कि पृथ्वी कितनी खूबसूरत है। और पृथ्वी के नजदीक मौजूद स्पेस स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिक तो हर वक्त पृथ्वी को देखते रहते हैं। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, लेकिन अब आपके भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों से पृथ्वी कैसी नजर आती होगी। आज हम इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के जमाने में इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं कि सौरमंडल के दूसरे ग्रहों से पृथ्वी कैसी नजर आती है। हमारे द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष अभियानों के अंदर लगे कैमरों ने पृथ्वी को करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर देखा है। आज के इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि सौरमंडल के अलग अलग ग्रहों से पृथ्वी दिखाई कैसी देती है। ज्यादातर हम आपको रियल फुटेज दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारी यात्रा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुरू होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की जमीन से लगभग 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और ये अंतरिक्ष में मानव जाति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये स्पेस स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। अभी जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई हाई रेजोल्यूशन वीडियो फुटेज है। यहाँ से पृथ्वी की जमीन पर मौजूद पानी और बादलों का नजारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस तस्वीर में धरती के कुछ ऐसे हिस्से नजर आए हैं जहां दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दिख रही हैं। स्पेस स्टेशन से ली गई ये तस्वीर है सहारा रेगिस्तान की। इन वीडियो फुटेज में आप पृथ्वी का रात का नजारा भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बड़े शहरों की लाइटों की चकाचौंध नजर आ रही है। आपको यकीन ना हो, लेकिन यह हमारी पृथ्वी की रियल फुटेज है। और दोस्तों, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर वक्त हमारे वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं जो लगातार पृथ्वी को किसी भी खतरे से टालने के लिए रिसर्च करते रहते हैं ताकि किसी भी आपदा से पहले पृथ्वी को बचाया जा सके। इसके बाद हम पृथ्वी की थोड़ा और ज्यादा ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं जहां पर हमारे सैटेलाइट काम करते हैं। दोस्तों, हमारे सैटेलाइट पृथ्वी की जमीन से करीब 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर गतिशील रहते हैं। यहां से भी आप पृथ्वी का नजारा देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे पृथ्वी के उपग्रह चांद पर। दोस्तों, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। रात को आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच चांद की एक अलग ही खूबसूरती होती है। चांद पर आज तक 12 मनुष्य ने कदम रखे हैं। उन्होंने वहां से पृथ्वी के दृश्य को देखा है। वैसे तो दोस्तों, चांद से पृथ्वी की बहुत सारी तस्वीरों को कैप्चर किया जा चुका है, मगर पृथ्वी की सबसे साफ और सबसे फेमस तस्वीर सन 1972 में अपोलो 17 की टीम ने कैप्चर की थी, जो अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तस्वीर का नाम वैज्ञानिकों ने ब्लू मार्बल रखा। इससे पहले 1968 में पहले मानव मिशन अपोलो के दौरान पृथ्वी की ली गई तस्वीर बेहद प्रचलित रही, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह हमारी पृथ्वी पर सूरज का उदय होता है, उसी तरह चंद्रमा पर पृथ्वी उदय होती है। इस फोटो का नाम रखा गया था अर्थराइज। और चांद पर आपको पता है कि अभी चंद्रयान 3 गया था। उसने चांद की सतह की कई सारी तस्वीरें ली थी और साउथ पोल की तस्वीर हमने पहली बार देखी थी। बुध, जो कि हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, वहां से हमारी पृथ्वी को देखने पर कुछ इस तरह के नजारे दिखाई देते हैं। काफी चमकीली दिखाई देती है हमारी पृथ्वी। अब हमारी यात्रा रेड प्लेनेट मंगल की ओर बढ़ती है। मंगल ग्रह हमेशा से ही वैज्ञानिकों की नजरों में रहा है। दुनिया भर की कई अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रही हैं। मंगल ग्रह पर आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया है। मंगल लाखों करोड़ों सालों से वीरान पड़ा है, जहां बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। मगर हम मंगल ग्रह की जमीन पर कई रोवर्स उतार चुके हैं। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हो, ये मंगल ग्रह से ली गई पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें चांद को और पृथ्वी दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को 2003 में लिया गया था। इसके बाद 2007 में मंगल से पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को भी कैप्चर किया गया, मगर यह तस्वीर मंगल के ऑर्बिट से ली गई थी। दोस्तों, नासा का अंतरिक्ष यान क्यूरोसिटी, जिसको मंगल ग्रह की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, इसने मंगल ग्रह की जमीन से हमारी पृथ्वी की पहली तस्वीर हम तक भेजी। इस तस्वीर में चंद्रमा भी पृथ्वी के करीब चमकता नजर आ रहा है।
क्यूरियोसिटी द्वारा भेजी गई तस्वीरें ऐसी है मानो अन्य ग्रहों से देखने पर हमारी धरती एक मामूली ग्रह की तरह नजर आती है। ये किसी अन्य ग्रह की जमीन से पृथ्वी की कैप्चर की गई इतिहास की सबसे पहली तस्वीर मानी जाती है। अब आ जाते हैं सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर पर। जुपिटर ग्रह से हमारी पृथ्वी को देखने पर कुछ इस तरह नजर आती है। यहां से केवल पृथ्वी एक डॉट की तरह नजर आती है, यानी एक बिंदु की भांति। ऐसा लगता है ही नहीं कि इसके अंदर करोड़ों इंसान रहते होंगे। शनि ग्रह, जो कि सौरमंडल में एक अलग पहचान रखता है। शनि ग्रह सौरमंडल का एक सबसे सुंदर गैसीय प्लैनेट है। शनि और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 1.2 अरब किलोमीटर की होती है, लेकिन यह दूरी बदलती रहती है। शनि ग्रह के बारे में स्टडी करने के लिए हमारे वैज्ञानिक कई मिशन भेज चुके हैं, मगर शनि ग्रह पर भेजा गया कैसिनी मिशन हमारे लिए काफी खास था। लेकिन 2017 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह में समा गया और उस स्पेसक्राफ्ट ने अपने प्राण त्याग दिए। मगर कैसिनी दम तोड़ने से पहले पृथ्वी पर बहुत सी जानकारी भेज चुका था। वहां से उसने अपने कैमरे को पृथ्वी की तरफ घुमाकर वहां से हमारी पृथ्वी का फोटो कैप्चर कर लिया था। ये तस्वीर आप अभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें शनि ग्रह की डार्क साइड के साथ शनि ग्रह की सुंदर रिंग नजर आ रही है और इस फोटो में एक डॉट नजर आ रहा है। यही हमारा पृथ्वी ग्रह है। इस तस्वीर को करीब 1.2 अरब किलोमीटर की दूरी से लिया गया था। अब हम आपको वॉयेजर मिशन द्वारा खींची गई पृथ्वी की रियल फुटेज दिखाते हैं। दोस्तों, सन 1977 में 2 जुड़वा अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था। इनका मेन उद्देश्य सौरमंडल के गैस जायंट की स्टडी करना था। हम इंसानों द्वारा निर्मित कोई वस्तु अगर अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दूरी पर गई है तो है वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट, या पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अपनी सोलर सिस्टम की सीमा को लांघकर सुदूर अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब वॉयेजर 1 अपने सोलर सिस्टम की सीमा को पार कर रहा था, तब उसने अपने कैमरे को आखिरी बार पृथ्वी की तरफ घुमाया और इसने हमारे नीले ग्रह पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर कैप्चर की। ये तस्वीर आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये पृथ्वी की ऐसी पहली तस्वीर है जो अभी तक की सबसे ज्यादा दूर से ली गई फोटो है। पृथ्वी की फोटो 3.75 बिलियन मील दूर से ली गई है, लेकिन इस फोटो में हम पृथ्वी की खूबसूरती को नहीं देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, वही हमारा पृथ्वी है। इसी के अंदर ही हमारा कहीं पर घर है। दोस्तों, इस फोटो को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा विशाल ब्रह्मांड में अस्तित्व क्या है। जिस पृथ्वी को हम इतना बड़ा मानते हैं, उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नाखून जितना भी नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व ना के बराबर है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम सौरमंडल से बाहर जाकर बड़े बड़े ग्रहों से पृथ्वी का कंपेयर करें तो हमारी पृथ्वी तो उनके सामने कुछ लगेगी ही नहीं। वैसे सौरमंडल के बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े तारे यानी सूरज से भी पृथ्वी को कंपेयर करें तो उसके अंदर पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। इसे देखकर ही हम समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का इस ब्रह्मांड में वजूद क्या है, और अभी तो टेक्नोलॉजी का विकास होना बाकी है। वैसे अगर किसी तरह सौरमंडल से बिल्कुल बाहर जाकर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी नजर ही नहीं आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष देखने पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते तो फ्यूचर साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।